Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 13 मार्च 2023 को। और इस जजमेंट में जो मूड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि इफ़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेलर इज कैंसल्ड कैन द आईटीसी ऑफ द बायर बी डिनाइड। क्या सेलर का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो बायर की जो आईटीसी है वो डिनाई की जा सकती है बाय द डिपार्टमेंट। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बर्निंग इशू अंडर द जीएसटी। और दिस जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ ई कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है। बट अफसोस की बात यह है कि दिस जजमेंट इज इन फेवर ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो पूरा जो ये बर्निंग इशू है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में उन्होंने इस जजमेंट को दिया है। सो उस लिहाज से हम लोगों को अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हमें ऐसे कौन से एडिशनल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सो दैट द आईटीसी ऑफ द बायर इज नॉट हैम्पर्ड। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो जजमेंट है तो 13 मार्च 2023 को जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है व्हाट वाज द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर दैट। उससे पहले एक और जजमेंट था ऑनक्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग का और उसमें जो था दैट वाज इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर। यानी कि वो जजमेंट था अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का मत था वो बायर के पक्ष में था। और जब दिल्ली हाई कोर्ट में कारोबारी ने बायर जो था उसने वो केस जीता था उसके खिलाफ विभाग सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने विभागीय अपील खारिज कर दी थी। यानी कि द लॉ ऑफ द लैंड बिफोर 13 मार्च 2023 वाज इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर। लेकिन अब जो ये जजमेंट आया है ई कॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ही मामला जो है ये पूरी जो लड़ाई है कानून में उसको दे दिया है इन द फेवर ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। क्या था मामला उसको ब्रीफ हमारे फैक्ट्स में समझा देता हूँ। कर्नाटका वैट एक्ट का मामला था और कर्नाटका वैट एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 70 जो ये कहता है कि अगर कोई भी आईटीसी का क्लेम है तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द ट्रांजैक्शन इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन एंड द सेलर इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन इज ऑन द बायर। यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो सारा बायर के ऊपर उस कानून में रखा था। तो अब इस जजमेंट में क्या हुआ, इस जजमेंट में ये हुआ कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने बोला है कि ऐसे मामलों में देयर शुड नॉट बी एनी टैक्स। यानी कि जो बायर है इनोसेंट उसके पक्ष में निर्णय दिया है। तो इससे अगेंस्ट दिस जजमेंट जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की। और एसएलपी फाइल करने के बाद इस केस में लड़ाई हुई। उसमें जो असेसी था उसका ये कहना था कि एज अ बायर मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, आई हैव मेड द पेमेंट टू द सेलर बाय वे ऑफ अ बैंक अकाउंट, तो मुझे आईटीसी मिलनी चाहिए। जबकि डिपार्टमेंट का ये कहना था कि द बायर हैज नॉट प्रूव्ड द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स। यानी कि जो माल प्राप्त हुआ है उसका कोई पर्याप्त साक्ष्य बायर ने नहीं दिया है। और दूसरा उन्होंने कहा कि टैक्स पेमेंट बाय द सेलर और सेलर ने टैक्स नहीं चुकाया है। तो ये जो आपस की कंटेंशन थी, आपस का विरोधाभास था, इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया। दोनों की बात सुनी, डिपार्टमेंट की और स्टेट ऑफिसर्स की और द इनोसेंट बायर की। तो कर्नाटका वेट एक्ट में सेक्शन 70 है जैसा कि मैंने आपको बताया विच इज टेलिंग दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द इनोसेंट बायर। जो आईटीसी क्लेम करेगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। उसी प्रकार अंडर द जीएसटी लॉ ऑल्सो जीएसटी में एक सेक्शन है सेक्शन 155 एंड दिस सेक्शन 155 ऑफ द जीएसटी एक्ट सेज दैट अंडर जीएसटी ऑल्सो जो व्यक्ति आईटीसी क्लेम करेगा उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उस ट्रांजैक्शन का जो सत्यापन है द वेरिफिकेशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन हैज टू बी प्रूव्ड बाय द इनोसेंट बायर। तो ये एक सेक्शन जैसे कर्नाटका वेट एक्ट में सेक्शन 70 है वैसे ही जीएसटी एक्ट में सेक्शन 155 है। तो दिस जजमेंट विल बी स्क्वायरली एप्लीकेबल ऑन दी जीएसटी केसेस ऑल्सो। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी को समझना हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी हमारे सेलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए और उसका आईटीसी का जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़े। तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश ये किया है कि जो आईटीसी लेगा बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द ट्रांजैक्शन इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन इज ऑन द बायर।
दूसरा ये है कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ कानून में लिखा हुआ है, जैसे कर्नाटक वैट एक्ट में सेक्शन 70 लिखा हुआ है, जीएसटी एक्ट में सेक्शन 155 में लिखा है, दिस कैन नॉट बी शिफ्टेड, दिस बर्डन ऑफ प्रूफ कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द सेलर। यानी कि जो जिम्मेदारी है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कराने की वो बायर पर ही रहेगी और सेलर के पास ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तीसरा जो इस पूरे जजमेंट का हाईलाइटिंग पॉइंट है, पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ये कहते हैं कि बायर को एक्चुअली माल प्राप्त हुआ है, इसको वेरीफाई कराने की जिम्मेदारी इज कंप्लीटली ऑन दी बायर की दैट ही हैज रिसीव्ड द पर्टिकुलर गुड्स। चौथा, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि मियर द प्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस इज नॉट सफिशिएंट। केवल बायर के पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है और वो ये बोलता है कि आई हैव मेड द पेमेंट थ्रू द बैंकिंग चैनल, ये पर्याप्त एविडेंस नहीं है, ये पर्याप्त दलील नहीं है कि हम आईटीसी बायर को दे दें। तो ये जो जजमेंट है, आफ्टर दिस जजमेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ बायर कि कभी अगर हमारा सेलर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो वी शुड हैव हमारे पास पर्याप्त ऐसे एविडेंसेस होने चाहिए जिससे हम प्रमाणित कर पाए दैट वी हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स। तो अब कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन पार्ट? कंक्लूजन ये है कि एज अ बायर नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी कॉशियस कि जो भी हमें माल प्राप्त हुआ है उससे संबंधित वी हैव टू कीप आवर ई-वे बिल सेफ, वी हैव टू टेक दी कीप आवर बिल्टी सेफ। या आपका ऐसा माल है जो बाय वे ऑफ ए रास्ते से आता है और बीच में टोल टैक्सेस पड़ते हैं, तो यू हैव टू नाउ बी विजिलेंट और आपको अब उनकी जो टोल की पर्चियां होती हैं, टोल रिसिप्ट्स, टोल टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, उनकी कॉपियां भी रखनी चाहिए। चौथा, यू कैन ऑल्सो टेक दी फोटोग्राफ और यू कैन टेक अ स्मॉल एविडेंस एंड टेक दी एक प्रिंट आउट निकाल के और उसको आप अपने परचेज बिल के साथ अवश्य लगाएं, ताकि अगर भविष्य में मान लीजिए अगर कोई लड़ाई होती है तो यू हैव कोरोबरेटिव एविडेंसेस कि दैट यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स। सो this is a very shocking judgment because it is now in favor of the tax department, but we cannot comment on the decision made by the Supreme Court, which is now in favor of the tax department. But taking a lesson from this judgment that we have to be now as a buyer be more vigilant and more cautious. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.